हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 4455 4455 ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी हो गई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अगस्त से मतलब 1 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गई है। अच्छी बात यह है कि ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, स्नातक किसी भी विषय से स्नातक है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और परमानेंट पोस्ट रहेगी। सैलरी 68,000 68,000 रुपये प्रति माह सैलरी होने वाली है। अब अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएट्स के लिए इस बार काफ़ी सारी भर्ती आई है, लगभग सब में वही पढ़ना रहता है। हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम की थोड़ी कम या ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन पढ़ना लगभग वही रहता है। तो बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। अगर एक फॉर्म भर रहे हैं और एग्ज़ाम डेट क्लैश नहीं कर रहे हैं तो बाकी सभी फॉर्म भी ज़रूर भरें, क्योंकि लगभग, और अगर आप टीचिंग की भी तैयारी करें, टीचिंग पोस्ट नहीं आ रहे हैं तो नॉन टीचिंग है या ऑफिसर्स रैंक की भर्ती है तो उनके लिए भी एप्लीकेशन कर दें, क्योंकि वैकेंसीज बड़े नंबर पर आ रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं बाकी डिटेल। इंपॉर्टेंट डेट में आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एडिट एंड मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चलेगी 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक, मतलब 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। इसमें 2 लेवल पर एग्जाम होंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स होगा और उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑनलाइन होंगे जो अक्टूबर मंथ में होगा और इसके बाद रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे अक्टूबर या नवंबर में ही। और फिर मेन एग्जाम के लिए नवंबर 2024 में टेंटेटिवली एग्जाम होंगे और मेन एग्जाम का रिजल्ट दिसंबर में या जनवरी में जारी कर दिया जाएगा और फिर इंटरव्यू होगा। मतलब बेसिकली अगर आप प्रोसेस की बात करेंगे तो 3 स्टेप्स हैं। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, दोनों ऑनलाइन होंगे और जो लास्ट स्टेप है वो है इंटरव्यू होंगे। तो 3 फेजेस हैं इसमें, तीनों आपको अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट करने होंगे। चलिए अभी देख लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है। तो बैंक्स में भर्ती है। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो एक ही एग्जाम होगी, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो एक ही होगी, उसमें 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जिसमें से किसी एक में आपको पोस्टिंग मिलेगी। जिसमें एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 11 जो 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जिसमें 4,455 4,455 जो है ना भर्ती होंगी। कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है इसमें, पेज नंबर 34 पर आपको चले आना है। तो 4,455 भर्तियां की जाएंगी। लास्ट ईयर भी अराउंड इतनी ही आई थी, 5,000। इसके पहले ज्यादा आई थी, 7,000 के अराउंड आई थी। इस बार भी ठीक है, 4,000 भी ओके। इसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, रैंक वाइज दिया हुआ है, ST SC OBC EWS अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में कितनी सीट है, ये सारी चीजें दी हुई है। ये इंडिकेटिव रहता है, प्रोविजनरी ऑफिसर की पोस्ट है या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के नाम से भी बुला सकते हैं। तो ये IBPS नोटिफिकेशन जारी करती है, ये सब आप भी जानते होंगे। IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, तो IBPS ये नोटिफिकेशन रिलीज करती है जिसमें कि पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में से किसी एक में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। और पोस्ट का नाम है ऐसे, इसमें एक और वैकेंसी आई है बट एक जो एडवर्टीजमेंट है वो है प्रोबेशनरी ऑफिसर की या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के नाम से भी बुलाते हैं। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर की शुरू में तो सैलरी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, 68,000 फिर भी ठीक है। और मतलब ग्रॉस सैलरी अराउंड 68,000 70,000 रहेगी और उसके बाद उसमें डिडक्ट वगैरह करते करते सिटी टू सिटी डिफर करता है, HRA वगैरह कट होता है तो भी 53,000 इनिशियली आपको 53 से 58,000 रुपए हाथ में, 53 to 58,000 हाथ में आपको सैलरी मिल जाएगी। बाद में सैलरी बढ़ती है क्योंकि ऑफिसर रैंक है तो धीरे धीरे बैंक में मैनेजर भी बनते हैं। इस तरीके से काफी जो है ना सैलरी इनहांस होती रहती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, बाकी सारी चीजें ना इसमें इंडेक्स बना के रखा हुआ है। 51 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, इसलिए इन्होंने इंडेक्स बनाया है प्रॉपर कि क्या आपको देखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी है तो पेज नंबर 2 पर चलेंगे। इसी तरीके से अगर हमें एज क्राइटेरिया देखनी है, एज भी बेटर है। बाकी जगह पे अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब में तो ये भर्तियां परमानेंट होती हैं। अगर बाकी जगह आप देखेंगे तो 25-26 एज अपर एज लिमिट रहता है, बट यहाँ पर थोड़ा और बेहतर है एज अपर एज लिमिट। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स तो मैंने आपको बता दिया, ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करके इन्होंने दिया है, जो कि पेज नंबर आपको 11-12 पर मिलेगा। और डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से, किसी भी स्पेशलाइजेशन से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है फ्रॉम ए मतलब कोई भी जो यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहां से आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो वैलिड होना चाहिए, कहने का मतलब। और इसमें परसेंटेज की बात नहीं की है, कोई भी प्रतिशत अंक हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और पास होना चाहिए। 21 अगस्त 2024, 21 अगस्त जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की, उस डेट को कट ऑफ डेट लेके बता रहे हैं कि उस डेट तक आपके पास वैलिड मार्कशीट होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके पास है और आपके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन परसेंटेज आ गए आपके पास, कॉलेज में डिस्प्ले हो रहा है या फिर कहीं पर भी, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अभी एग्जाम नहीं अपियर हुए हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं रहेगा अप्लाई करना, या तो कंप्लीट हो चुका होना चाहिए या फिर जस्ट अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ हो। चलिए अभी एज क्राइटेरिया की बात करेंगे। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी विषय से कोई, क्योंकि आपको वैसे भी एग्जाम क्रैक करना है, ऐसा तो है नहीं कि ग्रेजुएशन के बेसिस पर आपको जॉब मिल रही है। एग्जाम अच्छे खासे आपको क्रैक करने हैं, 2-3 लेवल आपको क्वालिफाई होना है, पास होना है। चलिए एज क्राइटेरिया यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है, वो भी देख लेते हैं। इन्होंने पेज नंबर 2 पे एलिजिबिलिटी दिया, लेकिन इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पेज नंबर 11-12 पर है। पेज नंबर 3 पर आपको दिखाई देगा एज क्राइटेरिया। मिनिमम 20 इयर्स होना चाहिए एंड अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व अनारक्षित ओपन कैटेगरी के लिए 30 वर्ष ऊपरी आयु सीमा होनी चाहिए। एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ देखें, क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ आपको 21 अगस्त दिया हुआ है, लेकिन एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ आपको 1 अगस्त 2024 दिया हुआ है। ये डेट देखना इसलिए काफी जरूरी होता है क्योंकि जिनकी बाउंड्री लाइन पर है उनके लिए अब अगर एज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 अगस्त 2004 और 2 अगस्त 1994 के बीच जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। और इस डेट पर भी अगर इंक्लूसिव दीज टू, मतलब इन दोनों को भी ले लें और इसके बीच का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ अगर आपका है तो आप एज वाइज एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप अनारक्षित कैटेगरी से हैं। एज में रिलैक्सेशन मिलती है, अगर SC/ST कैंडिडेट है तो 5, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है वैसे ही है, 5 साल की आपको छूट मिलती है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 इयर्स की अपर एज लिमिट में छूट मिलती है। PWD कैंडिडेट है जनरल तो 10 इयर्स की आपको अपर एज लिमिट में छूट मिलती है। महिलाओं के लिए ऐसा कुछ अलग से नहीं है, महिलाओं को कोई छूट ऐसी एज में नहीं दी गई है। चलिए अभी देखेंगे, पहले आपको जैसे शुरू किया तो मैंने तभी बताया इंडेक्स में कि पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेन एग्जाम होगा और एक फिर इंटरव्यू होगा। तो एक बार एग्जाम सेंटर का तो स्ट्रेस लेना ही नहीं है, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स है, इसमें भी दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको आपके आसपास आपके स्टेट में कई सारी सिटीज देखने को एग्जाम सेंटर के तौर पर मिलने वाली है। जैसे पेज नंबर अगर आप पूछेंगे तो वो भी बता देती हूँ। जो जानना चाहते हैं कि एग्जाम सेंटर कहाँ पर है प्रीलिम्स के लिए और मेन एग्जाम के लिए, टेंटेटिव लिस्ट है, 1-2 चेंज हो सकता है, बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं होगा। 1-2 चेंज इसलिए होता है कि कहीं पर बहुत सारे कैंडिडेट अगर आ गए, किसी सेंटर को चूज करते हैं तो फिर उस सेंटर पे उनको नहीं मिलता, दूसरा सेंटर बनाना पड़ता है, या कहीं किसी सेंटर को किसी ने चूज ही नहीं किया, बहुत कम कैंडिडेट ने, तो वो सेंटर रिमूव कर देते हैं, तो ये थोड़ा चेंज होता है, वो भी बहुत कम होता है। तो पेज नंबर 34, 35, 36 पे आप चेक करेंगे तो आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी दिया हुआ है और मेन के लिए भी दिया हुआ है। प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है देखें, और मेन एग्जाम के लिए यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर चेक करें प्रीलिम्स के लिए, यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया, उसका स्ट्रेस नहीं है। ये देखें बहुत सारे सेंटर्स हैं। चलिए अब देख लेंगे कि अपलोड करना है, जिनको स्कैन करना है डॉक्यूमेंट, उनको अगर देखना है तो यहाँ पर पेज नंबर 37 को एक बार चेक कर लें। यहाँ पर कुछ लिखा है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन वगैरह, सिग्नेचर और ये सब, थंब इम्प्रेशन वगैरह। अब एक बार एग्जाम का पैटर्न वगैरह समझ लेते हैं। फीस देखेंगे, फीस जो है ना 175 रुपीज SC/ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए, GST इसमें मिलाया हुआ है तो अलग से और ऊपर नहीं जाएगा, यही फाइनल है। ये 175 रुपये SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए एंड 850 रुपीज इंक्लूसिव है GST, मतलब और ऊपर इसके नहीं देना है। तो जितने भी जनरल कैंडिडेट रहेंगे, OBC, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे, उनके लिए 850 रुपीज।
महिलाओं के लिए अलग से कोई छूट नहीं, आप जिस कैटेगरी में आएंगे उस कैटेगरी के हिसाब से आपको जो है ना फी पेमेंट करनी हो। तो 850 और 175 रुपए, 850 एंड 175 रुपीज। चलिए अभी देख लेते हैं एक बार मेंस एंड प्रीलिम्स में क्या क्या पूछ रहे हैं, कितने मार्क्स का है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें कि इंग्लिश में 30, क्वांटिटेटिव में 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी में 35 और मार्क्स भी उतने ही, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क। हिंदी में भी क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश में भी। अब जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो तो हिंदी में नहीं रहेंगे, बाकी सभी आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मतलब हिंदी में भी आप पढ़ के आंसर कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर सकते हैं। और सभी सेक्शन के लिए सेपरेट टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स ऐसा रहेगा। चलिए, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय आईबीपीएस। तीनों में अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा, इंग्लिश में, क्वांटिटेटिव में, रीजनिंग में, तब फिर आप जो है ना शॉर्ट लिस्ट होंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए। मेन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव भी रहेगा एंड डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। तो रीजनिंग है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग के बारे में आपको क्या नॉलेज है वगैरह। इंग्लिश के लिए डेटा एनालिसिस, मतलब थोड़ा स्टैटिस्टिक्स रहेगा, पढ़ना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स आपको। और इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग एंड एसे रहेगा। तो ये इस तरीके से दिया हुआ है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। ऑफकोर्स जो इंग्लिश रहेगा वो तो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो सिर्फ इंग्लिश के लिए रहेगा, बाकी सब जो है ना ऐसे ही रहेंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही रहेंगे। अब इसमें निगेटिव मार्किंग है और फिर फाइनल एक इंटरव्यू रहेगा। तो 3 जो है ना इसमें रहेंगे। इसके बुक्स वगैरह मार्केट में मिलते हैं। अगर आप आईबीपीएस के लिए पीओ मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके आप गूगल भी करेंगे तो आपको बहुत सारे बुक्स जो है सजेस्ट हो जाएंगे, तो उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। वैसे जो मेजोरिटी ऑफ पोर्शन है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देख लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ऑफिशियल वेबसाइट है ये, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर रिसेंट अपडेट में ही नोटिफिकेशन एक तो सीआरपी एसपीएल है, ये नहीं देखना है। हम फिलहाल हमारा फोकस है पीओएमटीएस पे, मतलब प्रोविजनरी ऑफिसर एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, प्रोविजनरी ऑफिसर एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इस पर ही क्लिक करेंगे तो डिटेल्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखिए 1 अगस्त नोटिफिकेशन, फिर विंडो नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने विकिपीडिया से ली है, आप भी विकिपीडिया से ले सकते हैं, या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।